Hi everyone, welcome to my channel. I am Ashna Parveen, currently first year MBBS student at IGMC नागपुर। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको नीट के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए तो, और आगे भी वीडियोस में मैं आपको नीट के रिगार्डिंग गाइडेंस देती रहूँगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट 2021 में केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे और अनएक्सपेक्टेड थे, थोड़े जो थोड़ा घुमा दे रहे थे, हमें डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो फिजिकल केमिस्ट्री का, मैं आपको बताती हूँ। वो क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का था एंड उसमें आपसे वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पूछा था। उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना था, वैल्यूज पुट करके एंड देन वो निकल आता। पता है उसमें कहाँ पे घुमाया था आपको? ऑप्शंस में, क्योंकि ऑप्शन जब आप सॉल्व करते तो वो वैल्यू क्या आ रही थी 219.29। तो मोस्टली बच्चों ने क्या किया कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक करके 219.2 एंड देन दे गो फॉर 219.2 ऑप्शन जो था। तो वहां पे वो गलती हो गई क्योंकि 0.29 आगे आ रहा है तो आप उसे राउंड ऑफ करेंगे 219.3। वो क्वेश्चन मेरा तो सही था बट मोस्टली बच्चों से मैंने जो पूछा तो वो गलत हुआ था एंड दिस इज अ सिली मिस्टेक कि आपको पूरा सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे सिली मिस्टेक कैसे हुई कि बच्चों ने पूरे ऑप्शंस देखे ही नहीं कि 219.3 भी ऑप्शन में है, 219.2 ऑप्शन में देखा एंड डायरेक्ट हिट कर दिया। तो आप उसे देखकर तो इससे ये पता चलता है कि हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए केयरफुली। क्वेश्चन तो हमें पढ़ना ही चाहिए, उसके साथ साथ चारों ऑप्शंस भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का ही था, सॉलिड स्टेट का वो क्वेश्चन था। उसमें मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ। उसमें आपसे पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस सेल्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि यहाँ पे आपको सारे जो क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये सब जो होते हैं उसमें से आपको सारे का कंबाइन करके एंड देन सबके बॉडी सेंटर्स को काउंट करके फिर यहाँ पे ऑप्शन टिक करना था। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि आपको इसके लिए पूरी टेबल का एक एक वो पार्ट याद होना चाहिए। यूजुअली क्या करते हैं बच्चे, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप याद तो कर लेते हैं कि हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, बट सबको कंबाइन करके कोई भी याद ऐसे नहीं करता है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे भी लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे बोला गया हाईली प्योर मेटल एट विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल वर्ड मेंशन किया बट उसे कौन देख रहा है, इग्नोर करो। यही हाल हुआ था मेरे साथ भी कि हाईली प्योर दिख गया क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है। जॉन रिफाइनिंग वाला पोर्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि हाईली प्योर एलिमेंट्स आपको मिलते हैं जैसे कि जर्मेनियम, और तो डायरेक्ट बस हाईली प्योर देखा और जॉन रिफाइनिंग को टिक कर दिया। बट उसके आगे ट्विस्ट था क्वेश्चन में, हाईली प्योर मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज Hg, और Hg को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड जो होता है दैट इज डिस्टिलेशन। तो वो उस जगह पे भी मेरा गलत हो गया और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये कि हाईली प्योर के आगे फिर आपको ट्विस्ट था क्वेश्चन में, तो ये वही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इससे पता चलता है कि हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। ये गलती मैंने कर दी थी बट आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको बताती हूँ जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, आज तक कभी नहीं आया था एंड 2021 में ऐसा हुआ कि उस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया। वो चैप्टर था हाइड्रोजन चैप्टर। आपने सुन भी लिया होगा कि ट्रीटियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था। मैं आपको दिखा देती हूँ उस क्वेश्चन को। ट्रीटियम एमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी था अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन थी, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ है, कोई आइडिया नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो इसलिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हमें यहाँ से पता चलता है कि डायरेक्ट लाइन से हमारे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऐसा हुआ था कि डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आई थी और मेरा थोड़ा सा केमिस्ट्री का स्कोर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से कम हुआ था, बाकी तो मेरा बहुत अच्छा था। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को उतना फोकस नहीं कर पाई थी तो उस वजह से थोड़ा सा स्कोर मेरा कम हुआ था केमिस्ट्री में। एक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कि द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन ही थी, कोई इतना ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था
बट मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कहाँ से बन सकता है। छोटी छोटी एकदम ऊपर वहाँ पे लाइन एक छोटी सी बस दे रखी है ये कि मैक्सिमम टेम्परेचर कैन बी 2200 केल्विन, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। तो बहुत छोटी छोटी लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं और ये छोटे छोटे चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है। मेटलर्जी एंड हाइड्रोजन बहुत छोटे चैप्टर्स हैं एंड उससे ऐसे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। तो हर चैप्टर्स पे ध्यान रखिए। कई बच्चे बोलते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सब चीज़ पे एम्फेसाइज पूरा इक्वली करिए। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे लगे थे, नीट 2021 केमिस्ट्री में आए थे और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्वेश्चंस थे, ये कैसे कैसे बन सकते हैं, आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आपका रिप्लाई दे दूंगी। आपको जो भी डाउट्स है आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।